राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब देखिए ट्रायंगल में स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल के एलिमेंट्स के बारे में, साइड्स, एंगल्स और वर्टाइसेस। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल और साइड से रिलेटेड रहेगा, मोस्टली एंगल से रिलेटेड। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 degree is called right angled triangle। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने 6th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था एंगल्स के केस में। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री है। ऑब्ट्यूस एंगल वो जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। अगर ट्रायंगल 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, और अगर ट्रायंगल 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो वो रहेगा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर, ये आप लोगों ने स्टडी किया था लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में। इसमें आपने ये स्टडी किया था कि जो एंगल 90 डिग्री है वो राइट एंगल है। तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे इसका मतलब इस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल आएगा। ओके, और जाहिर सी बात है एक ही एंगल राइट एंगल आएगा, क्योंकि दो एंगल अगर राइट एंगल हो गए तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो एंगल राइट एंगल मतलब दोनों 90 और दोनों 90 का एडिशन 180 होगा। ट्रायंगल में तीनों का एडिशन 180 होता है तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक एंगल अगर राइट एंगल है तो उसे कहा जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये। ठीक है, या फिर नाम पी क्यू आर लेंगे, पी क्यू आर। ठीक है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है। क्यू वाले पे जो सिंबल मैंने बनाया वो सिंबल 90 डिग्री एंगल का सिंबल है। ओके, दिस सिंबल इज फॉर 90 डिग्री, पी क्यू आर, दिस सिंबल इज फॉर 90 डिग्री। सो एंगल क्यू इज 90 डिग्री मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्लियर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है क्यू, उसको जो अपोजिट साइड है ये पी आर, इसका एक स्पेशल नेम है और वो स्पेशल नेम है हाइपोटेन्यूज। इसका एक स्पेशल नेम है और इसका नेम है हाइपोटेन्यूज। ओके, इसमें हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, जो 90 डिग्री को अपोजिट ये है साइड है उसका एक स्पेशल नेम है हाइपोटेन्यूज। और बाकी जो दो साइड्स है, ये साइड और ये साइड, जिनसे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, देखिए जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो एक इस साइड और एक साइड से, जो वर्टेक्स है क्यू वहां पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इस साइड और इस साइड से बन रहा है। इन दोनों साइड्स को कहा जाता है लेग्स या फिर आर्म। ओके, बट जनरली लेग्स कहा जाता है। द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। ओके, क्लियर। हाइपोटेन्यूज इज डिनोटेड बाय h, small h, and legs by small a and small b। ओके, हाइपोटेन्यूज को h से डिनोट किया जाता है और लेग्स को a और b से। ओके, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये h है और ये a और b है। क्लियर। तो इसमें हमने क्या देखा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। अब इस एंगल को जो अपोजिट साइड रहेगी, ओके, उसका एक स्पेशल नेम है एंड दैट स्पेशल नेम इज हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज को डिनोट किया जाता है स्मॉल h से। फिर ये जो एंगल जिन दो साइड से बनता है उन दो साइड्स को कहा जाता है लेग्स या फिर आर्म्स। ओके, और ये जो लेग्स या फिर आर्म्स है, ठीक है,
ये जो लेग्स या फिर ये आर्म्स है वो डिनोट होते हैं ए या बी, ए एंड बी से। क्लियर? ओके, यहां तक कोई डाउट? ओके, नाउ सी फर्दर, ट्रायंगल में 3 साइड जो हैं, इन 3 साइड्स में जो हाइपोटेन्यूज है ये बाकी 2 साइड से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है? ऑल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse is the largest side. Hypotenuse is the largest side. Right angle triangle में ये जो hypotenuse है, this hypotenuse will be the largest side. Okay? आप चाहो तो घर पे एक एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है? आप चाहो तो घर पे क्या कर सकते हो, एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी क्या करनी है, आप 2 लकड़ियां लीजिए, स्टिक्स लीजिए। ठीक है? स्टिक्स या 2 स्टिक्स या स्टिक जैसी कोई भी आप 2 चीजें लीजिए। ठीक है? उन्हें आप इस तरह से रख दीजिए। ठीक है? उन्हें आप इस तरह से रख दीजिए 90 डिग्री फॉर्म में। ठीक है? आप दोनों का लेंथ देख लीजिए, इसका लेंथ कितना है और इसका लेंथ कितना है। फिर आप एक तीसरी स्टिक या फिर थ्रेड ले लीजिए, सबसे बेस्ट थ्रेड ले लीजिए। थ्रेड को आप यहां से लेकर यहां तक प्लेस कीजिए। ठीक है? आप देखिए थ्रेड का जो लेंथ है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है? अब अगर आप स्टिक्स को कट कर सकते हो, आपके काम की नहीं है, आपने बाहर से स्टिक्स लेके आए, भाई बाहर पेड़ था, पेड़ से 2 स्टिक तोड़ दिए, आपने अगर तोड़ के लेके आए एक्टिविटी के लिए और बाद में से और तोड़ सकते हो। ठीक है? तो आप स्टिक को इतना तोड़ दो, पहली स्टिक को इतना तोड़ दिया, लेंथ कम हो गई। अब आप यहां से लेकर यहां तक रख के देखिए, आप ये सोच के लोगे हमें थ्रेड की लेंथ कम करनी है, लेकिन जैसे जैसे आप थ्रेड की लेंथ कम करने जाओगे ना, आप ये नोटिस करोगे कि इन 2 स्टिक्स की लेंथ जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। ठीक है? अल्टीमेटली आप यही नोटिस करोगे कि जो हाइपोटेन्यूज वाला थ्रेड आप रख रहे हो दैट हैज द लार्जेस्ट साइड या लार्जेस्ट लेंथ। ओके, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि जब आप स्टिक्स को प्लेस कर रहे हो तो उनमें एंगल 90 डिग्री ही होना चाहिए, वरना आपने ऐसे किया एक स्टिक और दूसरी स्टिक ऐसे की और ऐसे कर दिया, और अगले दिन मुझे बोला देखिए सर थ्रेड का जो लेंथ है ना वो कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो बेटा ऐसा नहीं है, आपने यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं लिया है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है? आपको यहाँ पे कंपलसरी 90 डिग्री एंगल रखना है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे 90 डिग्री एंगल रख के काम करोगे ना, तब आप देखिए हर बार थ्रेड का जो लेंथ है, थ्रेड जिसे आप हाइपोटेन्यूज बनाओगे, हर बार जो थ्रेड का लेंथ है वो ज्यादा रहेगा। ओके, क्लियर? तो एक छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हो। ऐसे भी कल परसों 2 दिन आपको छुट्टी है। ओके, कल इंडिपेंडेंस डे है, आई थिंक कोई क्लास होगा नहीं कल। ठीक है? और परसों फिर संडे है, आपको छुट्टी है। इस बार ऐसा हुआ है कि हर सैटरडे संडे सैटरडे संडे सैटरडे संडे छुट्टी ही चल रही है। ठीक है? मोस्टली कल आपको छुट्टी है, परसों भी संडे है तो छुट्टी है। एक्टिविटी आप चाहो तो इस तरह से अच्छी एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? एनी डाउट इन दिस? Okay, then move to next concept. Next concept is Pythagoras property. Next property is Pythagoras property. Pythagoras, a mathematician. Okay, Pythagoras एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट की थी और एक प्रॉपर्टी रिलेटेड है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल ओनली, ये किसी और ट्राइंगल के लिए नहीं है। नो फॉर इक्विलर ट्राइंगल, फॉर एनी स्केलिन ट्राइंगल, अगर स्केलिन ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो आइसोसेलेस, अगर आइसोसेलेस में एक एंगल 90 है तो ही, मतलब कम
मतलब एक एंगल 90 होना ही चाहिए, तब पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे जाने से पहले हम स्टडी करेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी को पता है व्हाट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर? कम इन द चैट बॉक्स। इफ यू नो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर, प्लीज कम इन चैट बॉक्स। सब लोग ये जीरो का सिंबल क्यों दे रहे हैं? विकास, जीरो का सिंबल क्यों दिया है? जीरो का सिंबल क्यों दिया जा रहा है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि स्क्वायर जीरो है तो वो गलत है, ठीक है। ओके, व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, देन व्हाट विल बी रिमेनिंग 3 साइड? अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो बाकी 3 साइड क्या रहेंगे? 5 सेंटीमीटर। दैट्स ग्रेट। ओके, अब कोई ये बताएगा इसका एरिया कितना आएगा? व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? यस, जी जी सर। ओके सर। नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले 43 था। जी सर। सर उनके कुछ बच्चों, जी हाँ सर, कुछ बच्चों की रीजन है मेरे पास। ओके सर। ओके, आंसर आप लोगों ने बताया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर या 25 स्क्वायर यूनिट। ओके, कैसे आया 25? 25 कैसे आया? 5 इंटू 5। ओके, ना सही, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके, यू गेट 5 इंटू 5 विच इज 25। ओके, 5 इंटू 5 विच इज 25। अब इसमें आप नोटिस करो, इसमें क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं? वी फाइंड बाय टेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजेसेंट साइड। साइड का मल्टीप्लिकेशन साइड के साथ जब हम लेते हैं, ठीक है, तो हमें एरिया मिलता है। अब आप इसमें देखो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ इटसेल्फ। हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 25। वी गॉट 25। ओके, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। यही है स्क्वायर की डेफिनेशन। स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the number multiplied by itself. Square of a number is number multiplied by itself. Means if you are having a as a number, okay, and you multiply this a with a is a number and you multiply a with a, okay, then जो आंसर आएगा, the answer which will we get, that number is called the square of number a. That number is called square of number a. जैसे इस केस में 25 is the square of number 5. Okay,
And how we will denote this? We will denote this by a raised to 2. Okay, a raised to 2. आपकी जो नोटबुक है उसमें लाइंस इस तरह से हैं, ठीक है। यहाँ आपने लिखा a इंटू ए इक्वल टू, ये a और 2 यहाँ ऊपर लिखना है, ठीक है। a और 2 कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। दैट इज कॉल्ड a स्क्वायर। ओके, सो दिस इज रेड एज a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर a। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट प्लीज आस्क। डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रहे। ओके, अगर आपको डाउट नहीं है तो एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करके भेजना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, आप उसी में डाल दीजिएगा, ठीक है। असाइनमेंट ये रहेगा कि नंबर 1 से लेकर नंबर 20 तक, फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 20 यू हैव टू गिव द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। ओके, फ्रॉम 1 टू 20 राइट डाउन देयर स्क्वायर्स, ठीक है। जैसे 1 स्क्वायर ये आएगा 1 इंटू 1 और ये आएगा 1, और ऐसे ही करके 20 स्क्वायर जब आप फाइंड करोगे तो ये 20 इंटू 20 आएगा और ये आएगा 400। ओके, इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करके देना है। 1 स्क्वायर आएगा 1 इंटू 1 विच इज 1, और 20 स्क्वायर आएगा 20 इंटू 20 विच इज 400। तो 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसका स्नैपशॉट लोगे और जब मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा तब आप उसमें पुट अप कर दोगे। ओके, सो स्क्वायर की डेफिनेशन क्लियर है? स्क्वायर की डेफिनेशन क्लियर है? अब आगे प्रोसीड करते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही वैलिड है, बाकी कहीं नहीं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एच स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। एच स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, जो सबसे बड़ी साइड है, ओके, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जो लेग्स है, ठीक है, उनकी जो लेंथ आएगी उनके स्क्वायर्स का एडिशन। सो एच स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस b square, that is square of hypotenuse is equal to sum of squares of legs is equal to sum of squares of legs, और या sum of squares of remaining 2 sides। ओके, क्लियर? ये देखिए, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स, ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन it is applicable only in right angle triangle। It is applicable only in right angle triangle। Yes, any doubt in this property? स्क्वायर ऑफ नंबर में अगर कोई डाउट है तो पूछिए, पाइथागोरस प्रॉपर्टी में अगर कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। वन मोर थिंग, यहां से आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहो पी और क्यू की टर्म्स में, सी यहाँ पे अगर आप पी टर्म्स में एच और एच ए और बी अगर आप ड्रॉप कर दो, मतलब एच है ही नहीं, ए नहीं है और बी नहीं है, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप कैसे लिखोगे? हाइपोटेन्यूज आपका पी आर है
you get PR square it is equal to PQ square plus QR square. You get this. देखिए ये जो है PR, ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ा साइड, तो PR स्क्वायर आएगा इक्वल टू ये साइड PQ एक लेग है इसका स्क्वायर आएगा प्लस ये साइड QR है दूसरा लेग है इसका स्क्वायर आएगा. ओके, so you get PR square is equal to PQ square plus QR square. Okay, you will get this answer. Okay, clear? Any doubt in this? किसी का माइक ऑन हुआ है? डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं तो माइक बंद कर दीजिए. ओके, देन सी एक्सरसाइज 6.5. क्विकली एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे. ठीक है, यू विल ट्राई द फोर्थ क्वेश्चन. फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, थर्ड आप लोग सॉल्व मत करना, थर्ड मैं ही बताऊंगा आप लोगों को. Now see, exercise 6.5. Exercise 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2. Exercise 6.5 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन दिया है ABC is a right angle triangle at C. ओके, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, पॉइंट C पे 90 डिग्री एंगल आएगा. मतलब ये आपका पॉइंट C है, इसे आप A कंसिडर कर सकते हो और इसे B कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC. इसमें दिया है कि जो AB है वो 25 है. AB इज 25. हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 25 है. AC जो है वो 9 है, सॉरी 7 है. AC जो है वो 7 है. आपको क्या फाइंड करना है? BC. यू हैव टू फाइंड BC. ओके, बहुत सिंपल है. आप क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, in triangle ABC angle C is equal to 90 degree, therefore AB is hypotenuse. Therefore AB is hypotenuse. Okay, clear? फिर AB आपको क्या दिया है? AB दिया है 25, AC दिया है 7, 25 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर दिया है. आपको BC फाइंड करना है. ठीक है, by Pythagoras property, okay, what you have AB square. आप देखिए इसमें AB हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, AB स्क्वायर इट इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, AB आपका 25 है, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू AC आपका 7 है, 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए 25 स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 25 आपको करना है. ठीक है, करो मल्टीप्लिकेशन और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा चैट बॉक्स में. और वैसे ही 7 into 7 करना है आपको. ये दो मल्टीप्लिकेशन करो और चैट बॉक्स में बताओ आंसर क्या आ रहा है. मॉनिटर्स प्लीज नोट डाउन कीजिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट. ओके, AB स्क्वायर सॉरी 25 स्क्वायर जो आपने फाइंड किया ये 625 आ रहा है. 7 स्क्वायर यू ऑल नो इट इज 49. 7 into 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा. 25 into 25 मल्टीप्लाई करोगे ये 625 हो जाएगा और 7 into 7 मल्टीप्लाई करोगे ये 49 आ जाएगा. ठीक है, प्लस BC स्क्वायर. अब ये 49 को आप इधर लेके आओ तो आपको मिलेगा 625 माइनस 49 दिस इक्वल टू BC स्क्वायर. 625 माइनस 49 करोगे आपको 576 मिलेगा. 576 इज इक्वल टू
BC square, that is BC square is equal to 576। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे 576 ये किस नंबर का स्क्वायर है, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर 576 आएगा। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। 576 यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, क्लियर, आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हो। ओके, सी 2, this gives you 2s are 4, carry 1, 8s are 16, carry 1, again 8, 2 ले लिया। ओके, 2s are 4, carry 1 and carry 1, again 2, you get 1, 4, 4, again 2, you get 72, again 2, you get 36, again 2, you get 18, again 2, you get 9, 3, 3, 1। ठीक है, तो ये 576 आ रहा है। 576 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, और 6 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स 3 है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए पैर्स ले लीजिए, ये पैर है, ये पैर है, ये पैर है, और ये पैर है, मतलब जोड़ियां बनाइए। ठीक है, तो BC स्क्वायर, अब जोड़ी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे BC स्क्वायर जोड़ी में है। BC स्क्वायर मतलब BC इंटू BC है, तो ये जो 2 इंटू 2 है ये 2 स्क्वायर हो गया, वैसे ही ये 2 इंटू 2 ये भी 2 स्क्वायर हो गया, वैसे ही 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो गया, और वैसे ही 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 2 की जोड़ी है 2 स्क्वायर, यहाँ 2 की जोड़ी है 2 स्क्वायर, यहाँ 2 की जोड़ी है 2 स्क्वायर, और यहाँ 3 की जोड़ी है इसलिए 3 स्क्वायर। ओके, देयरफॉर अब यहाँ BC स्क्वायर में से स्क्वायर हटा दो, सिर्फ BC लिखो। वैसे ही यहाँ पे 2 स्क्वायर का 2 2 2 3, और जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आएगा। ओके, yes, any doubt in this?